हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा ग्रहरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन और बोन्स के बारे में जाना। इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम को दो डिविजन्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटन की एनाटॉमी को देखते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं। यह स्केलेटन ऐसे बोन्स से मिलकर बनता है जो कि बॉडी की वर्टिकल एक्सिस को बनाते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन स्कल, ऑडिटरी ऑसिकल्स, हायोइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक केज से मिलकर बनता है। यहाँ पे आप इसके पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल की बात करें तो स्कल यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, ये टोटल 22 बोन्स से मिलकर बनता है और लोकेशन के बेसिस पर स्कल बोन्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है क्रेनियल बोन्स और दूसरा होता है फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स या जिसे क्रेनियम भी कहते हैं, ये टोटल 8 फ्लैट और इरेगुलर बोन्स से मिलकर बनता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये बोन्स एक दूसरे से सूचर से जुड़े हुए होते हैं। क्रेनियम में 1 फ्रंटल बोन, 2 पेराइटल बोन्स, 2 टेम्पोरल बोन्स, 1 ऑक्सीपिटल बोन, 1 स्फेनाइड बोन और 1 एथेमॉइड बोन्स होते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप इन बोन्स की लोकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। फेशियल बोन्स के बारे में बात करें तो टोटल 14 बोन्स स्कल के फ्रंट में पाए जाते हैं और फेस बनाते हैं। इस पिक्चर में आप इन 14 बोन्स को अच्छे से देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में दूसरा पार्ट होता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। स्कल के अंदर इनर ईयर कैनाल में 6 स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं। हेड के दोनों तरफ 3-3 ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। पहला होता है मैलियस, दूसरा होता है इनकस और तीसरा होता है स्टेपीज। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, तो सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है जो इनर ईयर कैनाल में प्रेजेंट होती है। एक्सियल स्केलेटन का अगला पार्ट होता है हायोइड बोन। यह एक यू शेप्ड बोन होता है जो कि जॉ के बेस पर पाया जाता है। ये टंग के बेस को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और गर्दन में मसल्स और लिगामेंट्स के अटैचमेंट पॉइंट की तरह काम करता है। एक्सियल स्केलेटन का अगला पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम लोग वर्टिब्री भी कहते हैं। यह टोटल 26 बोन्स से मिलकर बनता है, जिसमें से पहले 24 बोन्स मूवेबल और इरेगुलर बोन्स होते हैं। इनके अलावा सैक्रम और कॉकिक्स 2 टेल बोन्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, लेकिन ये इरेगुलर भी होते हैं। इन 24 बोन्स को 3 क्लासेस में फर्दर डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है सर्विकल वर्टिब्री, दूसरा होता है थोरैसिक वर्टिब्री और तीसरा होता है लंबर वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री की बात करें तो ये टोटल 7 बोन्स से मिलकर बनता है और नेक में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली इनको देख सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। थोरैसिक वर्टिब्री के बारे में बात करें तो ये टोटल 12 बोन से मिलकर बनता है जो कि अपर बैक में पाए जाते हैं। लंबर वर्टिब्री में टोटल 5 बोन्स होते हैं जो कि लोअर बैक में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इनके अलावा 2 बोन्स सैक्रम और कॉकिक्स होते हैं जो कई सारे छोटे छोटे बोन्स से फ्यूज होकर मिलकर बनते हैं। इन्हें टेल बोन्स कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि 5 छोटे बोन्स सैक्रम का फॉर्मेशन करते हैं और 4 छोटे बोन्स कॉकिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वर्टिब्रल कॉलम का लैटरल व्यू देखा जाए तो इसमें हम 4 कर्व्स को पाते हैं, 2 प्राइमरी कर्व्स और 2 सेकेंडरी कर्व्स। यूटरस में प्रेजेंट फीटस इस तरह से घुमा हुआ रहता है कि फीटस का सिर और घुटने एक दूसरे को लगभग टच करते हों। इसे ही प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं। 3 मंथ का चाइल्ड जब अपना सिर ऊपर नीचे करने लग जाता है तो इसे सेकेंडरी सर्विकल कर्व डेवलपमेंट कहते हैं, और सेकेंडरी लंबर कर्व डेवलप होने के बाद चाइल्ड सीधा खड़ा होने लगता है,
ये यूजुअली 12 to 15 मंथ्स के चाइल्ड में डेवलप होता है। इस पिक्चर में आप एक एडल्ट ह्यूमन के चारों कर्व्स को क्लियरली देख सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं थोरैक्स या थोरैसिक केज की। तो इसमें एक स्टर्नम और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से ये मिलकर बनता है। स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन की बात करें तो यह एक फ्लैट बोन होता है। इसका सबसे ऊपर का पार्ट मेनुब्रियम होता है जो कि क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन से जुड़ा हुआ होता है और रिब्स के पहले 2 पेयर्स को यही जोड़ता है। स्टर्नम के बीच का पोर्शन रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि स्टर्नम का सबसे नीचे का पोर्शन जाइफॉइड प्रोसेस कहलाता है जो कि डायफ्राम और एब्डोमिनल वॉल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप क्लियरली इसके पिक्चर को देख सकते हैं। अब देखते हैं रिब्स केज के बारे में। तो ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बनते हैं जो कि स्टर्नम से अटैच्ड रहता है। इन 12 पेयर्स में से 7 पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाते हैं। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। इनके अलावा 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स कहलाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होते हैं। और लास्ट 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं होते हैं। ये सारे रिब्स स्टर्नम से कार्टिलेज के थ्रू अटैच्ड रहते हैं। ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स बैक में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। ये थोरैसिक केज इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट एटसेट्रा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा एक्सियल स्केलेटन की एनाटॉमी को। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।